बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल का हमने जो लेक्चर देखा उसमें हमने पढ़ा था, ये देखिए, अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। अहम माहौलियाती मसाइल में हमने कल डिस्कस किया था आलूदगी। टॉपिक हमारा वही है, लेकिन आज हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना और सीमथौर। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जंगलात का कटाव क्या है। आज पॉइंट 2 ये, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसके कुल रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि बदकिस्मतें कह लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का कितने हिस्से पे जंगलात है, वो सिर्फ 5% है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ 5% हिस्से से कम रकबे पर जंगलात मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारी मुआशरत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह से नुकसान पहुँचा रही है। माहौल को बुरी तरह से नुकसान कैसे पहुँचा रही है? क्योंकि ये जंगलात के फ़ायदे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जंगलात आपके लिए तरह तरह के फ़ायद का ज़रिया हैं। आपके लिए माहौल को साफ़ करते हैं, यह आलूदा होने से बचाते हैं। इसके अलावा बारिश बरसाने का बायस बनते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो दरख्त की जड़ें होती हैं वो ज़मीन को मजबूती से थामे रखती हैं। तो जब हम जंगलात को ही काट देंगे तो फिर हमारा माहौल तो मुतासिर होगा ही। जंगलात को रह पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वो वाहिद ज़रिया है। इनकी बेदरीग कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है, और जबकि सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर है। इसके अलावा फ़िज़ा में नुकसानदेह गैसों मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन से दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आता है। आपको मालूम है कि रिसाइकिल ऐसे चलता है कि दरख्त ऑक्सीजन खारिज करते हैं और हम उनसे वो ऑक्सीजन लेते हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और दरख्त हमसे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब हमारे पास दरख्त ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, चलें बिलफर्ज अगर इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट मिल जाता है, तो सोचने की बात यह है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो इंतहाई मुज़र गैस है, नुकसानदेह गैस है, जब वो हम खारिज करते हैं, जब वो पौधे है ही नहीं तो उसको लेंगे कैसे? और जब वो उसको ले नहीं पाएंगे तो माहौल के अंदर जो है फ़िज़ा तो आलूदा हो जाएगी, और जब फ़िज़ा आलूदा होगी तो फिर वही बात कि ये इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह होगी, और साथ के साथ हैवानात और नबातात के लिए भी ये नुकसानदेह है, जिससे न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन में दर्जा हरारत भी देखने में आता है। आपको पता है कि ज़मीन का दर्जा हरारत किस तरह से वेरी कर जाता है जंगलात ना होने से। मौसमियाती तब्दीलियाँ ऐसी ऐसी रूनमा होती हैं जिसमें बारिशों में कमी या ज़्यादती शामिल है, सैलाब का आना, बारिशों के वक्त में तब्दीली वगैरह शामिल है, जिससे हमारे ज़राअत का शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। यानी या तो बारिशें होती नहीं, या फिर होती हैं तो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो फसलों के लिए डेंजरस हो जाती हैं, फसलों से बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं। सैलाब यानी पानी इतना आ जाता है कि पानी का बहाव ऐसा तोग़यानी के साथ पानी आता है कि वो हमारी फसलों को बहा के ले जाता है। क्यों बहा के ले जाता है? क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा इतनी शिद्दत से होती है। ये क्यों, किस वजह से हो रहा है? ये जंगलात काटने से हो रहा है, जंगलात के या ना होने से हो रहा है। अगर जंगलात होंगे हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। इन सब की बड़ी वजह जंगलात की कटाई है। लिहाजा हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ना सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि मज़ीद जंगलात लगाए जाने चाहिए ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सके। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को भी नुकसान हो रहा है, उनकी कुदरती क़याम गाहों के ख़ात्मे से उनकी कई इक़साम ख़त्म हो रही हैं। अगर हम इसको अपनी ड्यूटी बना लें कि हम हर साल, चलें हर साल छोड़ें, अगर आप यूँ भी कह लेते कि हम हर 5 साल के बाद एक दरख्त लगाएंगे अपने हिस्से का, तो अगर इंसान ये चीज़ सोच ले तो देखिए बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी। ना सिर्फ इससे हमारा माहौल साफ़ सुथरा हमें मुयस्सर होगा, बल्कि जितने भी ये जो परिंदे वगैरह हैं या जितने जंगली हयात हैं उनको वो भी नापेद नहीं होंगे, उनको भी क़याम गाहें मुयस्सर होंगी। यहाँ साइड पर लिखा हुआ फोरेस्टेशन से क्या मुराद है? रिफोरेस्टेशन से मुराद कटे हुए जंगलात की जगह पर नए जंगलात लगाना। फॉरेस्ट कहते हैं जंगलात को, री से मुराद यानी कि उसको रीन्यू करना, दोबारा लगाना। नेक्स्ट है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन को बंजर बना देते हैं।
इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिल काश्त हो जाती है। ये ज़रूरी होता है ज़मीन को ज़रख़ेज़ रखने के लिए, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बरकरार रखने के लिए कि ज़मीन के अंदर हर 6 माह के बाद फसल को चेंज किया जाए। लेकिन अगर आप एक ही फसल लगाते हो बार बार तो वो ज़मीन की गिरफ्त उस पर ख़त्म होना शुरू हो जाती है और इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम होना शुरू हो जाती है। इस सारे अमल को, जिससे हम ज़मीन को नाकारा बना देते हैं, ज़मीन को सहरा में तब्दील होना कहते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन की दौलत से नवाजा है, लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है, जिसकी चंद अहम वजूहत दर्ज हैं। ज़राअत में नाकिस और पुराने तरीक़े काश्त की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो रही है। ज़रूरी ये है कि नित नए तरीक़ों से, नए तरीक़ों से ज़मीन की कटाव के ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसको बढ़ाया जाए, ना कि जो शुरू से ही पुराने तरीक़ेकार चलते आ रहे हैं और रवायती तरीक़ेकार उनको इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, हमारे पास नित नई खाद स्प्रे वगैरह आ चुकी हैं, इसके अलावा हमारे पास नित नए तरीके आ चुके हैं। हमारी जनरेशन अब के पास अब ये डिग्री है, मखसूस डिग्री है, जिसमें इसको वो रीड आउट करने के बाद ज़राअत के शोबे में अगर इस बात को अप्लाई करें तो हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मिल सकती हैं ज़राअत की। अगर ज़मीन के पास एक ही टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में कमी आ जाती है। कुछ सालों बाद यह ज़मीन नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाती है, जैसे आप देख रहे हैं सामने। नहरी निज़ाम में अपाशी से काफ़ी पानी का ज़या हो रहा है। ज़्यादा सनतों के क़याम से भी पानी की ज़रूरियात में इजाफा हुआ है, जिससे ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की किल्लत पैदा हो रही है। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट 4 सीमतौर। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारी ज़राअत का जो ज़्यादातर हिस्सा इन्हिसार है नहरी अपाशी पर है। जहाँ एक नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़रई पैदावार में इजाफा हो रहा है, वहाँ नहरी अपाशी के निज़ाम की वजह से हमारी ज़रई ज़मीनें मुतासिर हो रही हैं। अब नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ ज़मीन पर आ जाते हैं। यानी पानी की जब कमी होती है तो पानी ज़मीन के अंदर के जो नमकियात होते हैं वो ज़ेरे ज़मीन जो नमकियात होते हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं और पानी फिर बुखार बनकर उड़ जाता है। और इस तरह जब वो नमकियात होते हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, जो वाइट हमें नज़र आ रहा होता है बाज़ औक़ात ज़मीनों में, वो उसके बारे में बात हो रही है। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो जाती है और इस हालत को, सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। और फिर वहाँ से जगह जगह कटाव पड़ जाता है, ज़मीन कटी सी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम थोर बोलते हैं। यानी पानी की कमी की वजह से जो डिज़ीज़ ज़मीन के अंदर पैदा होती है, यानी जो ज़ेरे ज़मीन नमकियात ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं, वो फिर वो जो थोड़ा पानी होता है वो बुखारात बनकर हवा में मुअल्लक़ हो जाता है और वो नमकियात जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर पड़े रह जाते हैं और जो ज़मीन की फिर ज़रख़ेज़ी को भी ख़त्म करते हैं, ज़मीन की काश्त को, ज़मीन को इस काबिल भी नहीं रहने देते वो दोबारा से काबिल काश्त हो सके। सीमथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल्पज़ी नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर कहलाती है। कलर किसे कहते हैं? सीमथोर वाली जो ज़मीन होती है उसमें जब सोडियम और हल्पज़ी नमकियात की जब मिकदार बढ़ जाए तो हम उसको कलर बोलते हैं। कलर से मुतासर ज़मीनों में घास की इकसाम मसलन कलर घास, बरमूदा घास, सूडान घास वगैरह और चारा जात मसलन जंतर, बरसीम, लूसरन और बाजरा वगैरह काश्त करके ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के साथ साथ उससे अच्छी पैदावार भी हासिल की जा सकती है। ये सारे की सारी वो फसलें कह लें इसे, या ये जो घास वगैरह ये जो टाइप्स लिखी हुई हैं ये सारे जानवरों के चारे के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। बाज़ औक़ात ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुजर कर ज़्यादा मकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है, यानी अंडर अर्थ पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब वो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर ज़मीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ज़मीन के मसामों से गुजर कर, यानी ज़मीन के ऊपर पानी की मिकदार में इजाफा हो जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का नाम दिया जाता है। इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है। अब बंजर होने की क्या रीज़न है? यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब आ जाता है आपके पास, वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है तो वो डेंजरस तो है। आप जानते हैं एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ वेरी बैड और काश्त के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान में काफ़ी ज़रूरी ज़मीनें सीम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत खो चुकी हैं। इन ज़रूरी ज़मीनों को मंदरजा झेल तरीक़ों से काबिल काश्त बनाया जा सकता है। अब वो कौन से पॉइंट्स हैं वो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। थोर का शिकार ज़मीनों में कलर घास लगाई जा रही है जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। फिर उसका ऑल्टरनेट इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है कि जब फसल एक ही फसल बार बार ज़मीन
ज़मीन में हम उगाते हैं तो उससे भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है। और ये कुदरत का निज़ाम भी है कि अल्लाह ताला ने जो फसल है, जो मेजर फसलें हैं उनका दौरानिया भी 6 माह रखा हुआ है। 6 माह के बाद हम ज़मीन के अंदर फसल चेंज करते हैं। पाकिस्तान में पॉइंट 2 पे है, पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया को रोकने और सीम से बचाने के लिए खालों, राजबाहों और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। भल सफाई के साथ साथ खालों, नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे दोहरा फ़ायदा ये है कि एक तो पानी का ज़िया कम होता है और पशु के लिए ज़्यादा पानी दस्तियाब होता है। पहले ऐसा होता था कि नहरें, खालें, ये जो नाले वगैरह छोटे छोटे जो खेतों के अंदर जो फसलों को पानी को लेकर जाते थे, ये ऐसा होता था कि ये कच्चे होते थे और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर ही जज़ब हो जाता था। अब ऐसा किया है कि इसको पक्का किया जाने लगा है ताकि पानी का ज़िया भी बचाया जा सके और इसके अलावा इसके अलावा जो सीम और थोड़ से भी छुटकारा पाया जा सके। सीम और थोड़ ज़्यादा इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज़ब करके फ़िज़ा में पहुँचा रहे हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। अब बेटे, आपने आज जो टॉपिक्स पढ़े, जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना और सीम थोर को देखा। इसके अंदर कुछ हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे और हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 भी इसके अंदर कैरी हो रहा है जिसमें जंगलात का कटाव और सीम थोर की वजाहत करनी है। ये एक्सरसाइज में देखते हैं ये किस तरह से है। ये देखिए, पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है इनमें सीम थोर और जंगलात की कटाई की वजाहत करें। आप इसमें ये 2 टॉपिक्स ऐड करेंगे। यह है आपके पास जंगलात का कटाव यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद आप इसमें दूसरे नंबर पे ऐड करेंगे सीम थोर। ये रहा आपके पास पॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस कैरी हो रहे हैं उनमें एक ये है क्वेश्चन नंबर 3, सीम थोर का मफहूम लिखें। पानी को आलूदगी और सहराजदगी की तारीफ़ करें। जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें और ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से किस किस्म की मौसमियाती तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो रही हैं। इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लेक्चर के लास्ट में लेक्चर के साथ अटैच मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर अपने नोट्स पे भी लिख लेंगे। और ये था आज का लेक्चर। इसमें अगर कोई मुश्किल हो या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।